हेलो नमस्कार साथियों, मैं ब्रज किशोर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। जैसा कि बता दूं, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की हिंदी मीडियम की मैथ सॉल्यूशन। जैसे पहला ही पाठ दिया हुआ है परमेय संख्याएं। पहले हम सीखेंगे परमेय संख्याएं किसे कहते हैं और उसके बारे में इस वीडियो में इसके बारे में हम सीखेंगे कैसे। पहला ही पॉइंट देखो दिया, जैसे परमेय संख्याओं का योग, अंतर एवं गुणा की संक्रियाएं तथा गुणधर्म। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है परमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम। फिर तीसरा पॉइंट दिया हुआ 1 तथा 0 परमेय संख्या के रूप में तथा इनके प्रगुण। फिर चौथा पॉइंट दिया हुआ परमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम। किसी परमेय संख्या में परमेय संख्या से भाग सीखेंगे। फिर परमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान सीखेंगे। जैसे दो परमेय संख्याएं दी होती हैं, उनके मध्य परमेय संख्या निकालना सीखेंगे तथा परमेय संख्याओं एवं दशमलव संख्या का परस्पर रूपांतरण देखेंगे। पहला ही हमारा, अगर जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आप कहीं से पढ़ के या क्लास से कोई पूछ लेगा आज क्या पढ़े, तो आप बताओगे परमेय संख्याएं पढ़ें। तो पहले हम पढ़ेंगे परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय संख्याएं सीखने से पहले कुछ पॉइंट और भी पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने इसमें कौन सा इकाई यानी पाठ 1 कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे हम, परमेय संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्याएं सीखने से पहले हमें कुछ और सी हेडिंग पढ़नी होती हैं। जैसे परमेय संख्याएं होती क्या? पहले परमेय संख्या पढ़ने से पहले हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आप लोगों ने पिछले या 6 या 7 में आप लोग पढ़ चुके होंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 1 से लेकर अनंत तक। बहुत सभी कहीं अलग अलग अपनी डेफिनेशन बताते रहते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, 1 से लेकर, जैसे 1 2 3 4 5, इसके आगे और भी हम लिख सकते हैं, कहाँ तक? अनंत तक लिखते रहते हैं। तो ये होगी प्राकृतिक संख्याएं। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं सीखना हमें। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जैसे जब हम क्या करें, प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को मिला देते हैं तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। या 0 से लेकर अनंत तक भी बोल सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिखते रहेंगे। और इसी के साथ अगर हम 0 को भी मिला देते हैं तो कौन सी संख्याएं बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। फिर एक और हेडिंग सीखेंगे, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो में आज सीख सकते हैं। जैसे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, देखो 0 दिया हुआ, 0 से जब इधर की ओर चलेंगे तो कौन सी प्लस की संख्या? 1 2 3 4 5, ऐसे कहाँ तक चलेंगे? अनंत तक। इधर माइनस की ओर -1 -2 -3 -4, ऐसे कहाँ तक चलते रहेंगे? इधर भी अनंत की ओर चलते रहेंगे। कौन सी हो जाएंगी? ये पूर्ण संख्या। तो हम क्या कह सकते हैं, 0 और धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा परमेय संख्याएं। परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है? पहले डेफिनेशन यानी परिभाषा के माध्यम से हम सीखेंगे।
परमेय संख्या, जैसे तुम्हारी किताब में ही दी हुई है, देख लो क्या कहता है। परमेय संख्या को p/q के रूप में परिभाषित किया, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ सीख सकते हैं, जैसे बता रहे हैं 3/5 और -13/5। देखो ये धनात्मक भी है और ऋणात्मक। हमने क्या कहा, पूर्णांक संख्या भी क्वेश्चन में आया है, जहाँ p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब अभी हमने देखो यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं की डिफिनेशन पढ़ी, यानी प्लस की भी आ सकती हैं और माइनस की। देखो प्लस की भी है और माइनस की। इसमें परमेय संख्या में और एक भी क्या है, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सभी परमेय संख्याएं होती हैं। बोलोगे कैसे सर जी, यहाँ पे तो अभी डिफिनेशन में कहा गया था p/q के रूप में होनी चाहिए, तो हमने परमेय, यहाँ पे तो p/q के रूप में नहीं है। तो हाँ सही बात तुम्हारा क्वेश्चन। तो p/q के रूप में समझने के लिए, जैसे ये दिया हुआ है -4, ये दिया है -4, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं कि नहीं, हाँ मान सकते हो। तो यहाँ पे देखो -4 और 1, तो इसे -4 क्या हो गया हमारा, p हो गया, और 1 क्या हो गया, q। तो इससे क्या हो जाए, p/q के रूप में हो गई। तो हम कह सकते हैं जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सभी परमेय संख्याएं। 0 भी आपका हो सकता है, 0/1, p का मान 0, q का मान 1 है। समझ में बात। अब हम यहाँ से परमेय संख्याओं को पढ़ चुके हैं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, p/q के रूप में जो लिखी जा सकती हैं उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं। फिर परमेय संख्याओं का जोड़ सीखेंगे। क्या होता है, संक्रियाएं होती हैं परमेय संख्याओं की, संक्रियाएं। ये देखो तुम्हारी हेडिंग पड़ी हुई है, परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। पहली हेडिंग है परमेय संख्याओं का योग। क्या दिया हुआ है, परमेय संख्याओं का योग। पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे परमेय संख्याओं का योग। हेडिंग डाल लेते हैं, परमेय संख्याओं का योग। जैसे कोई भी हमें परमेय संख्या 1 मान लेते हैं, दी है, जैसे 3/5, ये भी एक परमेय संख्या है। और 1 मान लेते हैं -13/5। इनको क्या करना है, हमें योग करना है। योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़। तो इसको लिख सकते हैं 3/5, यहाँ से करेंगे हम हल। इसे लिख सकते हैं 3/5 प्लस -13/5। हमें 2 साइन एक पास हो नहीं सकते, इसलिए इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। अब इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को। 3/5 आप लोग कक्षा 6 में ही पढ़ चुके होंगे, प्लस और माइनस की गुणा की जाती है तो कौन सा साइन आ जाता है, माइनस का। तो 13/5 ये बन गई भिन्न के, यानी कि हर बराबर हैं तो अंश घट जाएगा। 5 3/3 -13। और देखो प्लस के कितने हैं, 3, माइनस के 13। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन होता है। जैसे यहाँ तो बच जाएगा 10/5, 10/5। अगर इसको हम काट भी सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो हम क्या लिख सकते हैं, -2। धन्यवाद। ऐसे ही आगे एक्सरसाइज पढ़ाएंगे 1